हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स क्लास +1 फिजिक्स के लिए या 11th फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, ये हम वो टॉपिक्स कर रहे हैं जो आपको फर्दर आपकी जो फिजिक्स की स्टडी है उसके लिए काम देंगे। सो कुछ मैथ्स जो है वो मैथ्स के टॉपिक्स या कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि जो आपकी आगे की फिजिक्स है वो स्मूथली चल सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसको आगे करने में। सो फर्स्ट हम बात करते हैं एंटी लॉग की। लॉग या एंटी लॉग को लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम भी बोला जाता है। इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है लॉग और एंटी लॉग। जो लॉग होता है उसका जो उल्टा होता है उसको एंटी लॉग बोला जाता है। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि लॉग और एंटी लॉग होते क्या हैं, उनको कैसे निकाला जाता है या क्या क्या वेराइटीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो कंप्लीट कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लॉग टेबल जो है आपकी बुक्स के पीछे दिया होता है। आप अपनी बुक्स को पलटा के लास्ट पेज निकालना, वहाँ पे आपको लॉग टेबल दिया होता है, जैसे प्रदीप सो के मॉडर्न और एनसीईआरटी के अंदर भी दिया होता है। सो आप देखना वहाँ पे वो लॉग टेबल कैसे पढ़ते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जर्नल हम इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि लॉग और एंटी लॉग क्या होते हैं और अगर ये आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक दैट इज लोगरिथमिक आइडेंटिटीज, यानी कि लॉग की भी कुछ आइडेंटिटीज होती है। जैसे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, a+b का स्क्वायर a+b का क्यूब a-b स्क्वायर a-b का क्यूब, या काफ़ी सारी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी शुरू में जब फर्स्ट हमने टॉपिक किया था इसका। तो वैसे ही लॉग के अंदर भी कुछ आइडेंटिटीज होती है। तो पहले हम देख लेंगे कि लॉग क्या होता है, उसके बाद में उसकी आइडेंटिटीज पे चलते हैं। सो लॉग क्या होता है? लॉग क्या होता है? ऑफ ए नंबर इज द पावर बाय विच ए गिवन बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन दैट नंबर। देखो, कोई भी एक बेस हम ले लेते हैं और उसकी पावर में कुछ लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी हमने जैसे 2 ले लिया, 2 की पावर 4 ले ली, तो वो जो आंसर आएगा ना, दैट इज नोन एज लॉग। लॉगरिथमिक ऑफ ए नंबर क्या होता है? इज द पावर ऑफ ए गिवन बेस। कोई भी गिवन बेस, मान लो 2 आपको बेस दिया, तो 2 की पावर कोई भी हम लेंगे तो उसकी जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज लॉगरिथमिक या लॉग जिसको बोलते हैं। पावर इज समटाइम्स कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, यानी कि पावर a का स्क्वायर, a का क्यूब, a की पावर 4, a की पावर 10, एक्सपोनेंशियल जो आपको दिया होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि by इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे आपका जो y है दैट इज लॉगरिथमिक ऑफ x। x का लॉग है वो, यानी कि 2 की पावर 4 जो होगी और उसका जो आंसर आएगा, यानी कि 16 जो आंसर आ रहा है, तो 4 जो है वो 16 का लॉग है, ठीक है। 4 जो है वो 16 का लॉग है और b यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेस होता है, ठीक है। सो y इज द लॉगरिथमिक ऑफ x, यानी कि अगर 2 की पावर 4 की बात करूं और वो आंसर हमारा 16 आता है, या 2 की पावर 3 की बात करूं 8 आता है, तो जो 2 की पावर 3 है, यानी कि 3 जो होगा, y की वैल्यू 3 होगी ना, तो 3 जो होगा दैट इज द लॉग ऑफ x और b क्या है यहाँ पे? बेस, जिसको हमने 2 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4 है। 4 क्या होगा? लॉग होगा 16 का, जिसका बेस क्या है? 2। वैसे ही हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 4 log 2 इज इक्वल टू 16। 4 log 2 भी लिख सकते हैं हम इसको। ये इक्वल टू नहीं आएगा, ये इक्वल टू नहीं आएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं? ये जब हम दोनों साइड ना, इस इक्वेशन के दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। इधर भी मैं लॉग ले लूँ, लॉग 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 हो जाता है ना। तो ये जो 4 होती है ना पावर, ये आगे आ जाती है, ठीक है। और ये पावर आगे आने के बाद में हमारे पास बन जाता है 4 log 2 इज इक्वल टू 16। अब हमने यहाँ पे सिर्फ log 2 की वैल्यू निकालनी है और log 2 की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 16, ठीक है। तो ये इक्वल टू नहीं लगाना, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। 4 log 2 इज इक्वल टू 16। दोनों साइड पे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग ले लो, ठीक है। ये भी लॉग आएगा, ओके। सो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। अब मैंने ये बोल दिया कि समथिंग रेज टू द पावर, किसी बेस की पावर अगर कुछ हमें दी होती है तो वो तो लॉग होती है। तो लॉग होती है तो एक्सपोनेंशियल्स क्या होते हैं? अगर a मेरा बेस है और a की पावर 2 मैं ले लूँ, a मेरा बेस है और a की पावर मैं 2 ले लूँ, इसका आंसर 4 आता है मान लो, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ये तो हमारा जो लॉग का फंक्शन चल रहा है वो है 2 क्या है? 4 का लॉग है। सो a स्क्वायर भी तो एक्सपोनेंशियल में आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट्स एंड लॉग्स? देखो, गिवन जब भी हमें दिया होता है ना, तो हमें एक्सपोनेंशियल पावर दी होती है, साथ में इक्वल टू में राइट हैंड साइड दी होती है। हम क्या करते हैं? दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। लॉग जब लोगे तो ये x जो है वो आगे आ जाएगा, x log b बन जाएगा और दूसरी साइड log y बन जाएगा, ठीक है। अब आंसर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? x log by। अब ये इसके नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू log y डिवाइडेड बाई log b।
अब log b और y जब डिवाइड हो रहे हैं तब हमारा आंसर क्या बनना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारा y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, b भी 0 से बड़ा होना चाहिए, b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स ही हमें दिए होते हैं, उसके बाद में हम log निकालते हैं, यानी कि ये जो आंसर है ना ये इस x का log है। तो x की वैल्यू आ गई ना log by, या यू कैन से दैट y, ठीक है, वो कब जो है अगर उसका हम log ले लेंगे तो आंसर किसका आएगा, x आएगा, ठीक है। y का अगर हम log ले लेंगे तो x आएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल और log जो होते हैं ना एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं। जहां पे आपके पास log दिया अगर वहीं पे आप एक्सपोनेंशियल भी ले लेते हो ना तो वो एक दूसरे को कट कर देते हैं। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखना, हम आगे भी करेंगे इसको। उसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल रूल्स हैं और कुछ लॉग के रूल्स हैं। आपको ये दिया होता है कि कोई भी 2 की पावर एक 4 दी होती है और एक 2 की पावर 2 दी होती है, तो जब भी सेम बेस के अंदर हमें 2 पावर्स दी होती है तो सेम बेस वाली पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, यानी कि a की पावर m डॉट a की पावर n क्या हो जाएगा, a m प्लस n। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n क्या हो गया, a m माइनस n, और a की पावर m ब्रैकेट बंद a की पावर n फिर भी मल्टीप्लाई हो जाता है a n m n, यही होता है। बट log के अंदर क्या होता है, अगर आपको log mn दिया हुआ है यानी कि log दिया और अंदर 2 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप लिखोगे log m प्लस n, ठीक है। यहां से निकल रही है, देखो यहाँ पे 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं फिर पावर प्लस हो रही है ना, तो जब भी log के अंदर 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसको अलग अलग करके लिखोगे log m प्लस log n। वैसे ही अगर 2 चीजें डिवाइड हो रही है तो आप लिखोगे log m माइनस n, यहीं से आ रहा है। देखो m a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n थी ना, तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं m डिवाइडेड बाई n, और इधर क्या आ रहा है m माइनस n आ रहा है ना एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या लिखेंगे log m माइनस log n। और जब भी आपको दिया होता है a की पावर m ब्रैकेट बंद n दिया तो a-n-m जो लिखते हो ना, बट यहाँ पे अगर आपको log m दिया और m की पावर अगेन n दी है तो ये n उठ के कहाँ पे आ जाता है, आगे आ जाता है। आप इसको लिख सकते हो n log m, ओके। कुछ भी दिया हो सकता है, जैसे log 2 की पावर 3 दी है, log 2 की पावर अगर आपको 3 दी है, 3 आगे आ जाएगा, आंसर बनेगा 3 log 2, ठीक है। सो ये चीजें हमारे पास आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉगरिथमिक लॉज एंड प्रॉपर्टीज। लॉग के जो लॉज हैं और प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में। अब प्रॉपर्टीज और लॉज मैंने अभी आपको बता दिए हैं कि लॉगरिथम में अगर 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या लिखोगे उसको log x प्लस log y। ये b जो है वो बेस को डिटरमाइन कर रहा है। द लॉग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर say x एंड y, x और y 2 नंबर के प्रोडक्ट का अगर हम लॉग लेते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू द सम ऑफ लॉग ऑफ 2 नंबर्स, द बेस शुड रिमेन सेम फॉर द बोथ नंबर। अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉग लेना है तो आप क्या करोगे, पहले नंबर का लॉग प्लस दूसरे नंबर का लॉग कर दोगे, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं तो अगर हमारे पास 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हो उनका हमने लॉग लेना है तो हम क्या कर देते हैं, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2। द डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स इज द एंटी लॉग ऑफ द डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स ऑफ द 2 नंबर्स एंड द बेस शुड रिमेन द सेम। अगर 2 नंबर्स का लॉग, 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका लॉग लेना है तो log ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस log ऑफ सेकंड नंबर, यानी कि log ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड और माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर नहीं करना, log ऑफ डिनोमिनेटर बाद में लेना है, log ऑफ न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर होगा, ओके। वहीं पे बात करूं अगर मैं थ्योरम थर्ड की तो log ऑफ ए नंबर टू एनी बेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द लॉगरिथम ऑफ द सेम नंबर ऑन टू एनी गिवन बेस। मैथमेटिकली अगर आपको कोई भी बेस दिया हो सकता है, ठीक है, कोई भी दिया हो सकता है, log ax भी दिया हो सकता है तो आप उसको लिख सकते हो log bx प्लस log ab, ठीक है। log bx अगर आपको दिया तो आप log ax प्लस log ab इंटू log ab कर सकते हो डिवाइडेड बाय, ठीक है। सो इसके अंदर ये 2-3-4 फॉर्मूलाज जो है अगर किसी भी बेस का दिया होता है आपको तो आप ये चीज अप्लाई करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम 4 की। The log of the a number raised to the power is equal to the index of the power multiplied by the logarithmic value। अगर आपने किसी ऐसे नंबर की log निकालनी है जिसकी पावर दी हुई है, जैसे मान लो log of 2 की पावर 4 हमने निकालना है तो वो क्या होगा, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और log 2 वैसा ही रह जाएगा, यानी कि 4 log 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर रेस टू आपको दी हुई है उसका log निकालना है तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो नंबर इंटू log वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, सॉल्व करना है e की पावर 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 100। तो e यहाँ पे हमारा बेस है, 2 प्लस 5x यहाँ पे हमारी पावर है, आपको अलग अलग दिया हुआ है, 100 जो है वो हमारा आंसर है।
तो e की पावर 5 + 2x इज इक्वल टू 100। समझ आया? बेस कौन है? येलो वाला बेस है, ग्रीन वाली पावर है, पिंक वाला आंसर है। ठीक है, यही चीज है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। इसको हम लिख सकते हैं log बेस इंटू आंसर इज इक्वल टू पावर। log बेस क्या था हमारा? e, यानी कि log e इंटू आंसर कितना है? 100, यानी कि log 100 किसके इक्वल आएगा? e + 2 + 5x के इक्वल। ठीक है, अब नाउ यूज अलजेब्रा को यूज करेंगे हम। तो ये जो है 2 इधर आएगा, 5x उधर बच गया, तो इधर आके क्या होगा? 5x इज इक्वल टू log n 100 - 2 हो गया। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, log n 100 - 2 डिवाइडेड बाई 5, और log 100 की वैल्यू निकाल के उसमें से 2 माइनस करने हैं और 5 आ जाएगा आंसर। ओके, कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे इस जो ये हमने मेथड किया इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। बेस को चेंज कर दिया। यहाँ पे आपको येलो जो दिया हुआ है दैट इज अ बेस, एक मेथड दिया हुआ, देख लो स्केच से मैंने वैसे यूज किया जैसे जैसे आपकी पावर वगैरह बन रही है। तो नीचे जब हमने चेंज ऑफ बेस किया ना इस इक्वेशन के अंदर, तो आपने जहाँ पे येलो है वहाँ पे येलो रखना है, जहाँ पे पिंक है पिंक रखना है, ग्रीन की जगह पे ग्रीन रखना है। ओके, नाउ हमने आपने ट्राई करने हैं कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। राइट ईच इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आपने लिखना है log 3 9 इक्वल टू 2, पीछे वाला फॉर्मूला यूज करना है। log बेस आंसर इक्वल और इक्वल टू पावर, तो log बेस क्या है? 3, आंसर क्या है? 9, पावर क्या है? 2। ठीक है, सो ये हमने करना है। उसके बाद में सेकंड करेंगे log 10,000, तो उसके अंदर आंसर आपको 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट करेंगे log 5 625 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे आपको log 5 हमारा बेस है, 625 आंसर है, और 4 क्या होगी? पावर होगी। तो बेस की पावर 5 की पावर 4 कर दो, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप ट्राई करोगे खुद। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं एंटी लॉग के ऊपर। एंटी लॉग क्या होगा? लॉग का उल्टा हो जाएगा। कोई चीज का आपने लॉग लिया उसका उल्टा कर दो, वो एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ ए नंबर इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लॉगरिथमिक्स ऑफ द सेम नंबर इफ द x इज द लॉग ऑफ ए नंबर y। मान लो कि x क्या है? y का लॉग है, यानी कि लॉग y का आंसर क्या आ रहा है? x आ रहा है। ठीक है, और उसका बेस क्या है? b है। तो एंटी लॉग क्या होगा? एंटी लॉग में हम लेंगे y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। अगर लॉग y x के इक्वल है तो एंटी लॉग ऑफ x जो होगा वो y के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर log x के इक्वल है, log y x के इक्वल है, तो अगर x का एंटी लॉग ले लोगे ना तो वो y के इक्वल आएगा। ठीक है, हम इधर से कोई चीज उठा के लेके आते बेस में चली जाएगी, और बेस से ऊपर आते तो माइनस हो जाती है ना, तो माइनस होने का मतलब उल्टा हो गया। तो अगर कोई चीज किसी की लॉग है, यानी कि log y का आंसर अगर x आ रहा है, तो x का अगर आप एंटी लॉग लोगे ना तो वो आंसर y आएगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस आपने करना है। नेक्स्ट है नेचुरल लॉग। 2 तरह के लॉग होते हैं, एक हम लिखते हैं LOG, एक हम लिखते हैं log n, ऐसे L और n। एक लॉग लिखते हैं LOG और एक लिखते हैं log n। log n जहां पे लिखा हुआ होगा ना दैट इज नेचुरल लॉग, और ये हमारा सिंपल लॉग होता है। नेचुरल लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम्स हैव देयर बेस एज 2.7183। इनका जो बेस होता है दैट इज 2.713 होता है एंटी लॉग और नेचुरल लॉगरिथम्स का। लॉग एंड एंटी लॉग जो है विद बेस 10, ये वो लॉग्स और एंटी लॉग जिनका बेस क्या होता है? b की वैल्यू 10 होती है या बेस 10 होता है, उनको हम नेचुरल लॉग में और एंटी लॉगरिथम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई कर दो आगे 2.303। अगर हमने नेचुरल लॉग में जाना है, लॉग से नेचुरल लॉग में जाना है, तो आप जिसको भी जाना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 से, आप नेचुरल लॉग में पहुंच जाओगे। कैसे करना है वो बताती हूँ मैं आपको। अगर आपको log n x दिया हुआ है, यानी कि log n x का मतलब क्या होता है? जो i और n दिया होता है दैट इज नोन एज log n। ठीक है, log n यानी कि नेचुरल लॉग। x दिया है, इसको log x में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 2.303 को मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे log n 10 दिए हुए फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे 2.303 LOG 10 कर देंगे। log 10 1 होता है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.303। log n एंड log r को रिलेटेड बाय अ फैक्टर ऑफ 2.303। ओके, सो इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। इसको भी याद रखना है आपने, हाईलाइट कर लेना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी लॉग बेस 10। यहाँ पे जब भी हमें एंटी लॉग दिया होता है बेस 10 में, तो कॉमन लॉग है हमारे पास बेस 10 दिया हुआ है। log 6 की बात अगर हम करेंगे तो हम इसको लिखेंगे log बेस के अंदर 10 और 6। इफ log y इज इक्वल टू x है
तो y इज द एंटीलॉग ऑफ x। y क्या है, अगर x का एंटीलॉग लोगे तो y आएगा, तो y इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ x, यानी कि y इज इक्वल टू 10 की पावर x। एंटीलॉग ऑफ x बेस में था ना, तो 10 की पावर x हो गया। एग्जांपल ले लो, जैसे log y कितना दिया हुआ है, 3.7135 दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 3.7135। अब 3.7135 आया, यानी कि y क्या हो जाएगा, 10 की पावर में चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस लिया हुआ है 10, ठीक है, बेस लिया हुआ है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसकी 10 की पावर 3.7135 निकालोगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल लॉग। अब कुछ हमने लॉग की प्रॉपर्टीज की थी, वैसे ही हम कुछ एंटी लॉग की प्रॉपर्टीज करेंगे। सो पहली बात है कि लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, पर नेचुरल लॉग 1 भी 0 होता है। लॉग अगर बेस भी सेम और साथ में सेम नंबर दिया होता है तो वो 1 होता है, और लॉग एन ई जो होता है वो 1 होता है। यानी कि अगर आपने एक्सपोनेंशियल का ई का लॉग निकालना तो वो 1 होगा। अगर आपको लॉग ऐसे दिया है, जैसे लॉग 10 × 10, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी कि जो जिसका आपने लॉग निकालना है वही आपका बेस के अंदर है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको लॉग बी की पावर x निकालना है तो हमेशा क्या होगा, अगर मान लो ऐसे निकालना हो log 2 की पावर 4, तो आंसर आएगा 4 x आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे ही अगर b की पावर log bx निकालना है तो भी आंसर आपका क्या आएगा, x आएगा। वैसे ही नेचुरल लॉग की बात करते हैं, ये आपने लर्न करनी है। अगर log n e की पावर x निकालना है तो मैंने आपको बोला था log और e एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो log से e कट हो जाएगा, बचेगा क्या, x, तो हमारा आंसर आ जाएगा x। वैसे ही e की पावर log n x निकालते हो तो फिर log और e एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, x। तो ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान से याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स की बेसिक प्रॉपर्टी कॉमन लॉग की और नेचुरल लॉग की करेंगे। कॉमन लॉग LOG वाला, नेचुरल लॉग L और N वाला। ठीक है, log v इज डिफाइंड ओनली व्हेन v ग्रेटर देन 0। अगर v जो है वो 0 से बड़ा है तभी हम जो हमारा कॉमन लॉग होता है LOG वाला उसको डिफाइन कर सकते हैं, और नेचुरल लॉग है वो भी हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारा v जो है या जो भी गिवन क्वांटिटी है जिसका हमने लॉग निकालना है वो ग्रेटर देन 0 हो। log 1 0 होता है, log 10 1 होता है। ठीक है, log 1 अगर आपको दिया हो कहीं पे निकालना तो वो 0 होता है, log 10 क्या होता है, 1 होता है। वैसे नेचुरल log 1 0 होता है और नेचुरल log e जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अगर log 10 k निकालना है, 10 की पावर k, तो आंसर आपका k आएगा फॉर एवरी रियल नंबर k। और अगर आपने log n e की पावर k निकालना है तो भी आंसर आपका k आएगा हर एक रियल नंबर के लिए। अगर आपको 10 log v निकालना है तो आपका आंसर v आएगा फॉर एवरी v ग्रेटर देन 0। और अगर आपको e log n v निकालना है तो भी आपका आंसर v आएगा जब तक v ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि log जिनका बेस 10 है उसके लिए होल्ड करे, हर के लिए, हर एक चीज के लिए होल्ड करेगी ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे बेस को आपने चेंज करना है या क्या नहीं करना है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं मैथमेटिकल्स। जो e की पावर log n x होता है ना, प्रूफ नहीं करेंगे, आपने जस्ट याद करना है कि e और log ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो जाते हैं, ये एक दूसरे से खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या बचा, x बचा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, x आएगा। आपने बस इतना याद करना है, बाकी मैथ्स का काम है, हमने यहाँ पे नहीं करना। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आपको log 464 इज इक्वल टू x है, x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे जाना पड़ेगा। आपको दिया हुआ log 464, यानी कि बेस कितना दिया है, 4। ये वाली चीज आपने यूज करनी है, ये इतना यूज करोगे आप। log 4 यानी कि बेस 4 दिया है, आंसर कितना दिया है 64 इक्वल टू x, यानी कि वो पावर है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सारा कुछ, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, बेस आपको दिया हुआ है, आंसर आपको दिया हुआ है, बेस 4 दिया है, 4 की पावर कितनी 16 होती है, 64 होती है, 4 की पावर 364 होती है, तो आंसर आ जाएगा। वैसे ही 27 3 इक्वल टू x कितना आएगा, बेस 27 है, ठीक है, आंसर उसका 3 आ रहा है, x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 1/3। वो पीछे वाला फॉर्मूला यूज करना है, मैंने आपको अभी बताया। अगर आपको log 10 की पावर 6 दिया हो तो आंसर कैसे निकालोगे, देखो अभी बताया था मैंने आपको, एक मिनट रुकिए, ये रहा। log 10 की पावर अगर आपने k निकालनी होती है तो k ही आंसर आता है, तो यहाँ पे अगर आप log 10 की पावर 6 निकालोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा।
ठीक है। वैसे ही लॉग ई की लॉग एन नेचुरल लॉग ई की पावर 12 निकालनी है तो आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। इस नेचुरल लॉग से ई कैंसिल हो जाएगा और आंसर 12 भी आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। सो दैट्स इट, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करके देखे हैं कि लॉग वाले कैसे होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि लॉग टेबल आपने कैसे देखना है, प्लस लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ ऐसे आइडियाज जो आपने आगे फिजिक्स के अंदर यूज करने हैं, या कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं या क्या आप कर सकते हो उसके अंदर। सो मेन चीजें, मेन तो आपने लॉग 0 याद रखना है, 1 होता है, ठीक है। लॉग 0, लॉग 1, लॉग 10 ये चीज़ें याद रखनी है। लॉग एन ई क्या होता है, नेचुरल लॉग के अंदर वैल्यूज़ क्या होती है। तो मैंने आपको टेबल बना के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो लिखवाई है वो आपको याद करनी है। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।